दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद भी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पैर छूकर कुछ ऐसा कर दिया है कि भारतीय दिग्गज क्या, अब तो साउथ अफ्रीका के दिग्गज भी इस खिलाड़ी की इस महानता के दीवाने हो चुके हैं। जैसे बीच मैदान में मार्करम ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पैर छुए, उसके बाद तो अब अफ्रीकी दिग्गजों ने खास तौर पर मार्करम के सम्मान में कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। तो आखिरकार एक दिग्गज ने अपनी टीम की हार को भुलाकर मार्करम की महानता पर क्या क्या कह दिया वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और मार्करम में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में तो रोहित शर्मा को भगवान माना जाता है, लोग उनकी ईश्वर की तरह पूजा करते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 समंदर पार अमेरिका तक रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि वहां भी लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमें अफ्रीका और हिंदुस्तान के फाइनल मुकाबले में जो देखने को मिला, जब टीम इंडिया धमाकेदार जीत के बाद कोई फैन नहीं बल्कि अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सम्मान में झुककर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद तो शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। और ये मोमेंट इस वक्त इंडिया की जीत से भी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फाइनल के मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को धूल चटाकर न केवल इतिहास लिखा बल्कि 17 सालों बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को एक खास तोहफा दिया। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने यह करिश्मा किया था, जिसके बाद तो रोहित के चेहरे पर भी खुशियों का समुद्र फूट पड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटे। टीम इंडिया की जीत के बाद भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अफ्रीकी खिलाड़ियों से बारी बारी जाकर मुलाकात कर रहे थे। इसी दरमियान वो अफ्रीकी कप्तान के पास भी जाते हैं जो अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाए थे। वो बेहद भावुक हो गए थे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने मार्करम से मुलाकात की, वैसे मार्करम ने सीधा हाथ मिलाने की जगह भारतीय परंपरा का पालन करते हुए रोहित के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ही ले लिया। जी हाँ, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो शायद रोहित के हेटर्स को कड़वी लगे, लेकिन यह खूबसूरत लम्हा कैमरे में भी कैद हुआ जहां मार्करम भारतीय कप्तान के पैरों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। ये देखकर तो खुद विराट कोहली से लेकर पूरे क्रिकेट जगत की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर हो भी क्यों ना, जो सम्मान कोहली, पांड्या, द्रविड़ किसी को भी नहीं मिल पाया वो रोहित को मिला था। उनके चेहरे पर हैरानी साफ तौर पर दिख रही थी, यहाँ तक कि खुद रोहित दंग रह गए थे। वो तो डर के मारे पीछे पीछे उछल गए, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मार्करम उनके पैर छू लेंगे। उन्होंने तुरंत मार्करम को रोका, उन्हें कंधा पकड़कर उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें सीने से लगाते हुए भारतीय कप्तान ने जिस तरीके से उन्हें शाबाशी दी और दोबारा ऐसा करने से मना किया, सच में वो लम्हा तो इस पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि अब खुद कई बड़े बड़े अफ्रीकी दिग्गजों ने अपने कप्तान मार्करम को सलाम ठोका है। जी हाँ, सबसे पहले तो मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने कहा कि भाई वाह, आज तो कमाल ही हो गया। इसे कहते हैं हार कर भी दिल जीत लेना। कमाल कर दिया मार्करम आपने, रोहित एक महान खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने टी20 करियर को अलविदा कहा और उनके पैर छूकर उनका अंतिम बार आशीर्वाद लेना, इससे यादगार लम्हा और क्या ही हो सकता है। सच में आपके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ गई है। तो वहीं दोस्तों, मोन मॉर्केल ने कह दिया कि मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन जब मार्करम रोहित के पैरों में गिरे तब मैं भावुक हो गया। सच में वो एक ऐसा लम्हा था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो इस वर्ल्ड कप का सबसे खास मोमेंट था। दिल ही जीत लिया आपने मार्करम। तो वहीं हाशिम आमला ने तो ये तक कह डाला कि यही तो खेल की खूबसूरती है जो जातीय धर्म और नस्ल में नहीं बटा है, बल्कि यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट चलती है। रोहित जैसे महान खिलाड़ी के पैर छूकर जिस भारतीय परंपरा का अद्भुत उदाहरण हमारे कप्तान ने पेश किया, वो सच में काबिले तारीफ है। सच में अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप हारकर भी जीत गए हैं। मार्करम ने हिंदुस्तानियों को दिखाया है कि आखिर हम भी किसी से कम नहीं। उनके अलावा डेल स्टेन ने मार्करम को सलाम करते हुए कहा, रोहित इस ट्रॉफी के हकदार थे, लेकिन उतने ही ज्यादा मार्करम और अफ्रीकी खिलाड़ी। कोई बात नहीं, दिल से हमारा सलाम है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हमारे कप्तान एडन मार्करम को, जिन्होंने असल मायने में दिखाया है कि ट्रॉफी मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका इंटेट। आप अपने से सीनियर खिलाड़ियों का सम्मान कैसे करते हैं, और रोहित को उनके करियर की विदाई देने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि हो सकता है आज के बाद मार्करम और रोहित कभी आमने सामने नहीं आए। तो दोस्तों, इन सबके बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और मार्करम में कौन सबसे बेस्ट खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब ट्रॉफी से दूर भाग रहे थे रोहित शर्मा, उसको पकड़ तक नहीं रहे थे और बाकी खिलाड़ियों को ही मौका दे रहे थे ट्रॉफी के साथ सेलिब्रेट करने का, फोटो खिंचाने का, तब विराट कोहली ने उनको न सिर्फ ट्रॉफी दी बल्कि कुछ ऐसा किया कि दोस्तों सबका दिल जीत ले गए।
आखिरकार दोस्तों इस पर खुद विराट ने खुलासा किया है। ये चौंकाने वाला वाक्य और विराट का बयान तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित विराट इन दोनों की जगह आने वाले वक्त में टी20 में कौन सा खिलाड़ी लेगा? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी यादें हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही और शायद जाएंगी भी नहीं। एक दशक से ज्यादा से हम इंतजार कर रहे थे और जब जीते तो इतना जश्न मना कि 125 करोड़ तो बीसीसीआई ने ही लुटा दिए हैं खुशी खुशी में। इनफैक्ट दोस्तों भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से होगा। वैसे अफ्रीका से जीतने के बाद एक और खास लम्हा हुआ था दोस्तों। रोहित शर्मा सीधा जाकर गले मिलते हैं भावुक होकर अपनी पत्नी रितिका सजदे से। उसके बाद अपनी बेटी समायरा को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर भी लगाते हैं। रोहित शर्मा की इस हरकत को देखकर हर कोई दोस्तों बेहद खुश था, क्योंकि अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट करना इससे बेहतर सेलिब्रेशन हो ही कह सकता है। लेकिन जब विराट के साथ फोटो खिंचाने की बारी आई ना, तब भी दोस्तों उस वक्त पर ज्यादातर तौर पर ट्रॉफी विराट के पास ही थी, क्योंकि विराट ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती है। चलिए कप्तान के तौर पर नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा के कार्यकाल में ही सही। लेकिन दोस्तों जब रोहित शर्मा ट्रॉफी को पकड़ ही नहीं रहे थे, विराट को रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, तो फिर विराट ने कुछ ऐसा किया कि सबका दिल जीत ले गए। दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा को कहते हैं कि भाई केवल झंडा नहीं बल्कि ट्रॉफी भी पकड़ो और ट्रॉफी पकड़कर ही फोटो खिंचाओ। दोस्तों विराट कोहली की ईयर का सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आखिरकार अब विराट ने ऐसा करने पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको उनका भावुक बयान दिखाते हैं। दोस्तों विराट कोहली उस पूरे वाक्य को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, देखिए मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में है। हम विश्व कप जीत चुके हैं, क्योंकि एक वक्त पर एक मोड़ पर मैच 30 गेंदों में 30 रन पर आ चुका था। हमारा विनिंग परसेंटेज मात्र 3% था, जो बड़े टीवी बोर्ड पर साफ दिख रहा था हर एक खिलाड़ी को। लेकिन वहां से कमबैक करना, जिस सहनशीलता के साथ खिलाड़ियों के साथ स्ट्रेटजी बनाना, जिस धैर्य से पांड्या का गेंदबाजी करना, ये सब कुछ एक चमत्कार से कम नहीं था। मानो खुद भगवान मैदान में हमारी मदद करने के लिए आ चुके थे। और सही बताऊं तो वो भगवान रोहित शर्मा के रूप में ही थे, क्योंकि भगवान भी तो किसी न किसी का रूप लेकर आते हैं। रोहित ने जिस सूझबूझ से कप्तानी करी और अंतिम लम्हों में भारत को जिताया, उसकी कोई बराबरी नहीं, उसका कोई मोल नहीं। उसी की वजह से खैर हम जीते। लेकिन एक बात और आपको और बता दूं कि रोहित शर्मा जीत के बाद ट्रॉफी सबको दे चुके थे। बस ट्रॉफी लिफ्ट करते टाइम उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, उसके बाद मानो कि उनके कोई अधिकार सा ही नहीं था। और जब मुझे दिखा कि समायरा के साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, तो मैंने उनको ट्रॉफी थमाई, क्योंकि वो हमारे कप्तान हैं और एक कप्तान को भी वो सारी खुशी मिलनी चाहिए जो बाकी खिलाड़ियों को मिल रही है। आफ्टर ऑल उनकी कप्तानी के अंडर हम जीते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इस पूरे सीजन में तो लाजवाब थी ही। दोस्तों विराट ने आगे ये भी कहा, मैंने टी20 से ज़रूर संन्यास लिया है, लेकिन रोहित को एक कप्तान, एक कोच और साथ ही साथ एक दोस्त के तौर पर हमेशा याद रखना चाहूँगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उनके कप्तानी के कार्यकाल में। उम्मीद है हम भारत को ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता कर लाएंगे घर। दोस्तों कोहली का बयान दिल जीतने वाला है वाकई में। वैसे इस वाक्य पर उनकी हरकत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान की मिट्टी जीता करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल, सेट किया अद्भुत एग्जाम्पल। तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है। यहाँ तक कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर खुद भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब रोहित के इस महान कारनामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन सभी दिग्गजों ने रोहित के इस जेस्चर पर, जिसे सुन आप भी दंग रहने वाले हैं। उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हर काली अंधेरी रात के बाद सफलता की सुबह जरूर होती है, और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ। आखिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार था, खासतौर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को। जी हाँ, रोहित शर्मा पिछले 2 साल से आईसीसी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनल में पहुंचकर चूक जा रहे थे। 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। इसके बाद इस साल वनडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई। इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरह से टूट गए थे और खूब रोए थे। कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे, लेकिन फिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी। लगातार
तो फाइनल हारने के बाद जब बारबाडोस में कामयाबी मिली तब उन्होंने अलग अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर जमीन पर लेट गए। उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिब्रेट किया। WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पर दे मारा। रोहित वहीं रोने लगे। वहीं रोहित भी फिर भारतीय झंडे को बीच मैदान में ही गाड़ते भी नजर आए। वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया। इस मामले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को कॉपी किया। इतने नहीं, ट्रॉफी सेलिब्रेशन होने के बाद रोहित बारबाडोस के मैदान पर ऊंची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया। इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर खा लेते हैं। इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे। फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोहित ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सबका दिल जीत लिया। उनके इस अतरंगी सेलिब्रेशन को बेहद पसंद किया जा रहा है।